जहाँ सूर्य वहाँ प्रकाश, जहाँ चंद्रमा वहाँ चांदनी, जहाँ समुद्र वहाँ तरंगे। ऐसे ही जहाँ मेरे भक्त और संत, वहीं तू मेरा निवास समझ। कभी कभार मैं वैकुंठ नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांग जाता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। श्रीमद् भागवत में आता है, भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि उद्धव, गुरु की उपासना करके बुद्धि को तीक्ष्ण कर लो। जैसे हथौड़ी ताला तोड़ सकती है, ताला खोल नहीं सकती। कुंजी ताला खोल सकती है, लेकिन कपड़ा जोड़ नहीं सकती। कपड़ा जोड़ने के लिए सुई चाहिए, सुई सूक्ष्म है। ऐसे ही जीव को ब्रह्म से जोड़ने का ज्ञान सूक्ष्म मति में धारण कर लो। जीव जगत के ज्ञान से, जगत के आकर्षण से, विकार और वासनाओं में तुच्छता को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन गुरु उपासना करके जीव अंतरात्मा परमात्मा के ज्ञान से, सत्संग से, स्मरण से बुद्धि रूपी कुल्हाड़े को तीक्ष्ण करके जीवत्व के बंधन को काटने में सक्षम हो जाता है। भगवान साधन वो नहीं बताते जो आप कर न सके। साधन वो नहीं बताते कि जिससे आप पूर्ण हो न सके। वही साधन बताते हैं जिससे आप पूर्णता को पालो। पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान। आप पूरे के अमृत पुत्र हो। आंखों से कितना भी देखो, देखना अनेक होता है, सुनना अनेक होता है, सूंघना अनेक होता है, चखना अनेक होता है, स्पर्श करना अनेक होता है, लेकिन एक मन से। मन की धाराएं, वृत्तियां अनेक, लेकिन मन का अधिष्ठान वो अद्वैत ब्रह्म एक। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। रात्रि को सब उस एक अकाल पुरुष में विश्रांति पाते, वही अच्युत है। गोमाना इंद्रियां उसी की सत्ता से विचरण करती है, वही गोविंद है। रात को इंद्रियां उसमें पालित पोषित होती है, वही गोपाल है, मेरा अंतरात्मा रब। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। अपनी मति तीक्ष्ण करो और हाजरा हजूर रब के ज्ञान में, रब की शांति में, रब के प्रेम प्रसाद में। जैसे लोभी के पास एक धन, दूसरा धन का नशा और तीसरा और धन और धन, ऐसे ही भक्त भगवान का लोभी हो जाए। भक्ति ज्ञान का नशा और प्रेम प्रसाद और चाहिए और चाहिए और। प्रतिक्षण वर्धमान। नारद जी कहते हैं ये भगवत प्रेम ऐसा ही है। धन का प्रेम लोभी बनाता है, भोगी बनाता है, खोखला बनाता है, चिंतित करके
84 के चक्कर में भटकाता है, लेकिन भगवत सत्संग का लोभ, भगवत सत्संग का प्रेम, भगवत नशा, भगवत प्रसाद, भगवत विश्रांति निर्दोष बनाते बनाते निर्दोष नारायण में अपनी स्थिति दिखा देती है। सो हम सो साहिब सद सदा हजूरे, मोथे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। प्रिय औधव, गुरु की उपासना करके बुद्धि को तीक्ष्ण बनाए और असंग शस्त्र के द्वारा दृढ़ता से, मोह ममता से भरा हुआ जीवत्व भाव की ग्रंथि को काट दे और अपने सतचित आनंद साक्षी आनंद स्वभाव को जागृत करे। बाद में वो सच्चिदानंद स्वभाव से भी उपराम होकर सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाए। प्रिय औधव, यही परम गति है, यही परम पुरुषार्थ है, यही परम लाभ है। औधव, न तद्भास्यते सूर्यो न शशिको न पावका। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं, लेकिन सारे प्रकाशों को जानने वाला अपना मैं है। वहां चंद्र अथवा तारों की टिमटिमाहट नहीं है, लेकिन सारे चंद्र और तारों की टिमटिमाहट को जानने वाला अपना मैं स्वभाव है। उसमें स्थित होने में क्या कंजूसी, क्या देरी और क्या दुर्लभता। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। प्रभु जी, प्यारे जी, हरि ओम। हरि ओम। ये दीर्घ प्रणव, प्लूत प्रणव साफल्य और सच्चिदानंद में विश्रांति दिलाने वाला है। हर स्वउच्चारण पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा करता है। दीर्घ उच्चारण साफल्यदायिनी शक्ति पैदा करता है। लेकिन कोई भी ऐहिक साफल्य आकर चला जाता है, इसलिए प्लुत उच्चारण की आवश्यकता है, जो कभी न हमारा साथ छोड़े। उस सच्चे साथी में विश्रांति पाने का योग होता है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते न अंतर आत्मना।